हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वोकैब इंप्रूव करने के साथ सेंटेंस बनाने का एक अलग ही तरीका। वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश में अगर वोकैब नहीं आती तो हम कोई भी सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते, चाहे हमें इंग्लिश का कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से कुछ वोकैब्स देने वाली हूँ, उनसे सेंटेंसेस बनाने वाली हूँ और उसके साथ उनके सिमिलर वर्ड्स भी आपके सामने लेकर आई हूँ। और यहाँ पर हर वर्ड का, हर वोकैब का सेंटेंस बना करके उनका प्रेजेंट में, फास्ट में एंड फ्यूचर में किस तरीके से यूज कर सकते, इट मींस इतना सब कुछ यहाँ पर आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, ये सभी एडजेक्टिव्स है। और ये भी ध्यान देखिए कि यहाँ पर ये वीडियो नंबर हमारा 5th है। इट मींस इससे पहले 1 2 3 4 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट लेकर के यहाँ पे 13 मैंने वर्ड्स लिखे, इनका यूज करके हम 13 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट लिए हैं, 6 सब्जेक्ट का यूज करके हम 78 सेंटेंसेस एट ए ग्लांस फ्रेम कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको 624 सेंटेंसेस बना के बताने वाली हूँ, वो भी बिना रटे हुए आपको ऐसी टेक्निक देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, मैं एक सब्जेक्ट को लेती हूँ आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं। प्रैक्टिस में स्टार्ट करती हूँ। आई एम पंक, मैं टपोरी हूँ। आई एम माइजर, मैं कंजूस हूँ। आई एम कैलस, मैं निर्दयी हूँ। आई एम फुल, मेरा पेट भरा हुआ है। आई एम शाय, मैं शर्मीली हूँ या शर्मीला हूँ। आई एम डिसेंट, मैं सभ्य हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्से वाली हूँ या गुस्सेदार हूँ। आई एम फनी, मैं मजाकिया हूँ। आई एम लार्ज, मैं बड़ा हूँ या बड़ी हूँ। आई एम जिपी, मैं फुर्तीली हूँ। आई एम स्किनी, मैं दुबली पतली हूँ। आई एम बूस्टर, मैं गप्पू हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, केवल एक सब्जेक्ट लिया और यहाँ पे डिफरेंट एडजेक्टिव्स थे। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनका यूज करके वोकैब के साथ में सेंटेंस भी बना लिए। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं वी का मतलब होता है हम। मैं और मेरी बहन खड़े हैं, हम दोनों की विशेषता क्या है तो मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ। वी आर पंक, हम टपोरी हैं। वी आर माइजर, हम कंजूस हैं। वी आर कैलस, हम निर्दयी हैं। वी आर फुल, हमारा पेट भरा हुआ है। वी आर शाय, हम शर्मीले हैं। वी आर डिसेंट, हम सभ्य हैं। वी आर एंग्री, हम गुस्सेदार हैं या गुस्से वाले हैं। वी आर फनी, हम मजाकिया हैं। वी आर लार्ज, हम बड़े हैं। वी आर जिपी, हम फुर्तीले हैं। वी आर स्किनी, हम दुबले पतले हैं। वी आर बूस्टर, हम गप्पू हैं। वी आर हार्ड वर्किंग, हम मेहनती हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर केवल एक कंसिडरेशन किया, इसकी मैंने प्रैक्टिस की है। आई से मैंने 13 सेंटेंसेस फ्रेम किए। इन द सेम वे मैंने वी से भी 13 सेंटेंसेस फ्रेम किए। इट मींस इसका मतलब मैंने यहाँ पे 26 सेंटेंसेस एट ए ग्लांस फ्रेम कर दिए हैं। इसी तरीके से आपको दे की प्रैक्टिस करनी है। दे आर पंक, वे टपोरी हैं। दे आर माइजर, वे कंजूस है। दे आर कैलस, वे निर्दयी। पूरी प्रैक्टिस आपको दे से इसी प्रकार से करनी है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ही के साथ में इज लगाना है। ही इज पंक, वह टपोरी है। ही इज माइजर, वह कंजूस है। ही इज कैलस, वह निर्दयी है। ही इज फुल, उसका पेट भरा हुआ है। ही इज शाय, वह शर्मीला है। ही इज डिसेंट, वह सभ्य है। ही इज एंग्री, वह गुस्सेदार है या गुस्से वाला है। ही इज फनी, वह मजाकिया है। ही इज लार्ज, वह बड़ा है। ही इज जिपी, वह फुर्तीला है। ही इज स्किनी, वह पतला दुबला है। ही इज बूस्टर, वह गप्पू है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे पूरी प्रैक्टिस कीजिए। वी से, यू से, दे से, ही, शी, इट, राम, श्याम, इन सभी से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है। और गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं यदि 6 सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, तो यहाँ पर मैं 78 सेंटेंसेस बिना रटे हुए यहाँ पे मैं फ्रेम कर रही हूँ। और मैं अपनी वोकैब को भी इंप्रूव कर रही हूँ, वो भी मुझे रटने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क पर। वो क्या है, यहाँ पर हम इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स भी लेकर आए। इट मींस व्हाट, इसका यूज कहाँ पर होगा मैम, तो देखिए गूगल पर आप अगर जाएंगे ना, तो अगर आप पंक टाइप करेंगे तो बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या सभी आपका माइंड उनको कैच कर सकता है? तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो फेमस वर्ड्स हैं, मैं वही आपके सामने लेकर आई हूँ। पंक का मीन्स होता है ठग, ठग मीन्स भी वही होता है जो पंक का मीन्स होता है टपोरी। मैम इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक अलग मेथड देने वाली हूँ। तो देखिए अभी आई से प्रैक्टिस हो गई, वी से प्रैक्टिस हो गई। अब हम शी से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और केवल सिमिलर वर्ड से प्रैक्टिस करेंगे। शी इज ठग, वह टपोरी है। शी इज हॉर्डर, वह कंजूस है। और हमने इससे पहले क्या बोला था, माइजर, माइजर को हॉर्डर भी हम बोल सकते हैं। शी इज क्रूअल, वह निर्दयी है। शी इज ब्रूमफुल, उसका पेट भरा हुआ है। शी इज टिमिड, वह शर्मीली है। और हमने यहाँ पर क्या बोला था, शाय, शाय। नेक्स्ट है शी इज नाइस, वह सभ्य है। शी इज इरिटेटेड, वह गुस्सेदार है या गुस्से वाली है। शी इज कॉमिक, वह मजाकिया है। शी इज ब्रॉड, वह बड़ा है या बड़ी है। शी इज स्पीडी, वह फुर्तीले। शी इज लीन, वह पतली दुबली है। और लीन के लिए हमने पहले क्या बोला था, हमने बोला था स्किनी। शी इज ब्लस्टर, वह गप्पू है। शी इज डिलीजेंट, वह मेहनती है।
तो गाइस देखिए, अभी आपको इससे समझ में क्या आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें डिफरेंट मेथड्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर केवल मैं आपको वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं बता रही हूँ, बल्कि उनसे आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ में उनका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर ओवरऑल मिल रही हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर 13 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मोर देन 500 एडजेक्टिव। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप ऐसे 500 एडजेक्टिव्स देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे तुरंत बोलना है, अभी आपने मुझे क्या बोला? यू आर पंक, तू टपोरी है। मुझे बोलना है मैं टपोरी नहीं हूँ। कैसे मैं बोलूंगी? वह टपोरी नहीं है, तू शर्मीली नहीं है, वह मेहनती नहीं है, हम दुबले पतले नहीं है, हम मजाकिया नहीं है। अभी तो सब है, अभी सब नहीं। कैसे हम करेंगे? कुछ नहीं करना है, नॉट की एडिशन करनी है, हो जाएगा, बट इसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तुरंत कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ। यहाँ पर हम यूज करते हैं यू का, क्योंकि आई हो गया, वी हो गया, ही से मैंने प्रैक्टिस बता दी, शी से बता दिया, अब यू का यूज करते हैं। अभी मैं सब आपके लिए बोलती हूँ। यू आर नॉट पंक, तू टपोरी नहीं है। यू आर नॉट माइजर, तू कंजूस नहीं है। यू आर नॉट कैलस, तू निर्दयी नहीं है। यू आर नॉट फुल, तुम्हारा पेट भरा हुआ नहीं है। यू आर नॉट शाय, तुम शर्मीले नहीं हो। यू आर नॉट डिसेंट, तुम सभ्य नहीं हो। यू आर नॉट एंग्री, तुम गुस्सेदार नहीं हो। यू आर नॉट फनी, तुम मजाकिया नहीं हो। यू आर नॉट लार्ज, तुम बड़े नहीं हो। यू आर नॉट जिपी, तुम फुर्तीले नहीं हो। यू आर नॉट स्किनी, तुम दुबले पतले तो नहीं हो। यू आर नॉट बस्टर, तुम गप्पू नहीं हो। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, तुम मेहनती नहीं हो। पहले मैंने क्या बोला था? तुम सब कुछ हो, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया? तुम सब कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एट ए टाइम आप यहाँ पर 13 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। उससे पहले आपने 13 सेंटेंसेस फ्रेम किए। अब आप मुझे बताइए कि एक बार अगर मैं पीछे जाती हूँ, यहाँ पर आपने 78 सेंटेंसेस बनाए, यहाँ पर फिर से आप 78 सेंटेंसेस बनाएंगे, अगेन आप यहाँ पर 78 सेंटेंसेस बनाएंगे। कितने सेंटेंसेस आपने बना लिए? तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। यू के बाद में हम इस तरीके से इट का भी यूज कर सकते हैं, राम को ले सकते हैं, आगे आपको जो भी नाम लेना है उसका यूज करके आप नॉट वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे मुझे तुरंत बोलना है, क्या मैं टपोरी हूँ? क्या मैं लगती हूँ मैं टपोरी हूँ? क्या तू टपोरी है? क्या वो कंजूस है? क्या तू दुबला पतला है? पहले तो बहुत मोटा था, क्या अब दुबला पतला है? कैसे हम बनाएंगे? तो हमें यहाँ पे वर्बल क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। वो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स पहले मिले थे ना, आई एम नॉट, उसमें एम उठा करके ऊपर रख देना है। तो देखिए, एम आई पंक, क्या मैं टपोरी हूँ? फ्रेंड्स, यह वीडियो आगे भी जारी है, प्लीज वॉच टिल द एंड। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑफर है। अगर आप हमारा 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स विद 200 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यू कैन स्पीक इट एन ऐप से बहुत ही कम कीमत में बाय करते हो, तो आपको हमारी 4 किताबें आपके पते पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और हमारे बुक्स हैं द बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बुक, A to Z ग्रामर बुक, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश बुक एंड द बेस्ट बुक फॉर स्पेलिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यह ऑफर कुछ ही दिनों तक सीमित है, आप उसका लाभ ले सकते हो। तो तुरंत आप हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि यहाँ से मैंने आई से प्रैक्टिस की, वी से की, यू से। अब तो चलिए हम दे से प्रैक्टिस बताते हैं। आर दे पंक, क्या वे टपोरी हैं? आर दे माइजर, क्या वे कंजूस हैं? आर दे कैलस, क्या वो निर्दयी हैं? आर दे फुल, क्या उनका पेट भरा हुआ है? आर दे शाय, क्या वो शर्मीले हैं? आर दे डिसेंट, क्या वो सभ्य हैं? आर दे एंग्री, क्या वे गुस्सेदार हैं? आर दे फनी, क्या वे मजाकिया हैं? आर दे लार्ज, क्या वे बड़े हैं? आर दे जिपी, क्या वो फुर्तीले हैं? आर दे स्किनी, क्या वो दुबले पतले हैं? आर दे बस्टर, क्या वो गप्पू हैं? आर दे हार्ड वर्किंग, क्या वे मेहनती हैं? इट मींस यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको एक ही वर्ड है, उससे हम डिफरेंट वे से सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। अब सेम चीज हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब मुझे राम के लिए बोलना है, क्या राम टपोरी है? क्या राम मजाकिया है? क्या राम दुबला पतला है? तुरंत मैं कैसे बोलूंगी? अगर मैं तुरंत बोलने के लिए बोलूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, इस कॉलम की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस राम के बारे में मिल जाएंगे। इज राम पंक, क्या राम टपोरी है? इज राम माइजर, क्या राम कंजूस है? इज राम कैलस, क्या राम निर्दयी है? इज राम फुल, क्या राम का पेट भरा हुआ है? इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होगी। शॉर्टकट मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हम आगे बढ़ते, तुरंत मुझे बोलना है मैं टपोरी थी, वह टपोरी था, राम टपोरी था। अब यहाँ पे सब था। इट मींस पास्ट की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले इसकी यहाँ पे प्रैक्टिस बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा या सिंपल पास्ट टेंस होगा? मालूम है क्या आपको? अगर मालूम भी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर 2 घंटे में टेंसेस पढ़े हैं तो आप इसका करेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर टेंसेस पढ़ने की एक ट्रिक होती है जिसमें हम इस तरीके की कुछ अलग अलग एक्टिविटीज बताते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बताते हैं। मैं आई सब्जेक्ट लेके आपको प्रैक्टिस बताती हूँ। आई वॉज पंक, मैं टपोरी थी। आई वॉज माइजर, मैं कंजूस थी। आई वॉज कैलस, मैं निर्दयी थी। आई वॉज फुल, मेरा पेट भरा हुआ था। आई वॉज शाय, मैं शर्मीली थी। आई वॉज डिसेंट, मैं सभ्य थी। आई वॉज एंग्री,
में गुस्से वाली थी, आई वॉज फनी में मजाकिया थी, आई वॉज लार्ज में बड़ी थी, आई वॉज जिपी में फुर्तीली थी, आई वॉज स्किनी मैं दुबली पतली थी, आई वॉज बस्टर मैं गप्पू थी, आई वॉज हार्ड वर्किंग मैं मेहनती थी। इट मीन्स अब मैं कुछ भी नहीं रही हूँ, ये सभी चीजें पास्ट में थी। अब हमें आगे तुरंत जा करके बोलना है मैं टपोरी नहीं थी, मैं कंजूस नहीं थी, मैं मजाकिया नहीं थी, मैं दुबली पतली नहीं थी। कैसे मैं बोलूंगी? कुछ नहीं करना है, केवल नॉट की हमें एडिशन करनी है। तो गाइज यहाँ पर आपको फिर से ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट लेकर के 13 सेंटेंसेस बनाएंगे, 6 सब्जेक्ट लेकर के आपने अगेन 78 सेंटेंसेस बनाए। इट मींस अभी तक आप इसके 4 पार्ट्स देख चुके। 78 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होंगे आप मुझे बताइए। लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन देने वाली हूँ किस तरीके से मैं 624 सेंटेंसेस पलक झपकते हुए बनाने वाली हूँ। तो चलिए आगे हमने जो अभी फॉर्मेशन देखा था उसको हम समझ लेते हैं। आई वॉज नॉट पंक मैं टपोरी नहीं थी, आई वॉज नॉट माइजर मैं कंजूस नहीं थी, आई वॉज नॉट कॉलेस मैं निर्दयी नहीं थी, आई वॉज नॉट फुल मेरा पेट भरा हुआ नहीं था, आई वॉज नॉट शाय मैं शर्मीली नहीं थी। इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। आई के साथ वी के, यू, दे, ही, शी, राम, श्याम सबके साथ प्रैक्टिस करके आप अगेन यहाँ पर 78 सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। कैलकुलेट करते जाइए। तो चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। तुरंत मुझे बोलना है तू टपोरी होगी, तू मजाकिया होगी, तू दुबली पतली होगी, तू हार्ड वर्किंग होगी। हम कैसे ये सेंटेंसेस बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, हमें फ्यूचर में जाना है। हमें स्टार्टिंग ऐसे करनी है। अभी यू विल बी पंक, मैम ये विल बी कैसे आया है? तो गाइस यहाँ पे सेंटेंसेस 2 घंटे में पढ़ने के कारण आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम अपने स्टूडेंट्स को सेंटेंसेस पढ़ाते हैं, टेंसेस पढ़ाते हैं, तो कुछ हम इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो ये भी उसका ही पार्ट है। यू विल बी पंक, तू टपोरी होगी, यू विल बी माइजर, तू कंजूस होगी, यू विल बी कैलस, तू निर्दयी होगी, यू विल बी फुल, तेरा पेट भरा हुआ होगा, यू विल बी शाय, तू शर्मीली होगी, यू विल बी डिसेंट, तू सभ्य होगी। इस तरीके से आपको पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है। और यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स लेकर के अगेन आप 78 सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। अब आप फर्स्ट से लेकर के 7 नंबर तक 78 को यदि प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपको 624 सेंटेंसेस बिना रटे हुए और वोकैब इंप्रूवमेंट के साथ में आपको मिल रहे हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी ये सभी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप सच में इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और वहां पर आपको 2 अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स विथ 4 बुक्स। यहाँ पर आपको हमारे उस कोर्स के साथ में 4 किताबें बिल्कुल फ्री मिलती है। दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह कोर्स आपके लिए एकदम उपयुक्त है। और साथ में अगर आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रखें, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। और गाइज आगे की वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।